गुड जॉब। एग्जैक्टली वो सब कुछ है जो मैं चाहता था। और मेरे 2 बार समझाने के बावजूद हुमायूं ये सब नहीं कर पाया, जबकि आपने मेरे समझाए बगैर ये सब कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? लेकिन पहले आप सच बोलने का वादा करें। मैं समझी नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अगर आप इस लेवल का अच्छा काम कर सकती हैं तो फिर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही हैं आप? सारा, लेकिन एक इशू है। क्या? वो असल में ये जॉब तुम्हारी लेवल की नहीं है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब। हाँ तो कोई बात नहीं निम्रा, ये जॉब हो जाए ये अहम है। फिर भी सारा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अच्छे से सोच लो। वैसे भी अभी इसके जाने में 2-3 दिन है। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है निम्रा, मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा क्यों सारा? यू रियली डिजर्व अ बेटर जॉब। निम्रा, जरूरी तो नहीं ना जो डिजर्व करे उसे वो चीज़ मिले भी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस अल्लाह ताला ने ये जॉब भी दे दी, बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इससे पहले आप कहाँ जॉब करती थी, किस पोस्ट पर थी? इससे पहले सर मैंने की है जॉब, मगर बहुत थोड़े से दिनों के लिए। मुझे और ज्यादा हैरान कर रही है, बिकॉज आई बिलीव आप बहुत बेहतर जॉब डिजर्व करती हैं। नहीं सर, यही जॉब ठीक है मेरे लिए। यार अगर मैं आपको इससे बेहतर जॉब ऑफर करूं तो आपका जवाब क्या होगा? एक्चुअली हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हेड की जरूरत है और आई बिलीव कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सर लेकिन मैं आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ निम्रा के रेफरेंस से आई थी ना? उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, आपकी क्वालिफिकेशंस और आपकी अचीवमेंट्स। ये आपका नया अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और कोई जल्दी नहीं है, आप इसे सुकून से पढ़ लें और सोच समझकर फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सर अगर एक प्रेजेंटेशन की वजह से ये सब हो रहा है तो 2 घंटे में बनानी है ना सर, मैं बना दूंगी प्रेजेंटेशन। आप देख लिया तुमने रोमान, और तुमने भी आज किस चालाकी से उस औरत ने अपनी बेटी के चेहरे पर मली हुई कालक मेरी बेटी के चेहरे पर थोपने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं, चांद पे अगर थूका जाए तो अपने ही मुंह पर आता है। सारी कहानी खुल के सामने आ गई। मुंह की खाई हमीदा बेगम ने।
अच्छा आपा जाने देना, कह तो रही है वो कि धोखा हो गया होगा उनको। अनजाने में कह दिया है, माफी भी मांग रही है वो आपसे। तुम भी क्या बात करती हो रुमाना? अरे कोई धोखा बोका नहीं था, सब कुछ जानबूझ के किया है उसने। एक तो ना तुम्हें कभी अपनी भाभी की समझ ही नहीं आई, वरना यहाँ तो सारा मोहल्ला जानता है किस कदर घुन्नी और मीसनी है वो। खाला प्लीज अब इस बात को जाने भी देना, बार बार एक बात को दोहराने का क्या फायदा? सुना तो दिया अपने मामी को। मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी बाज, भी तुम्हारे दिल में कहीं कोई बात ना आ जाए। मर्द के दिल का क्या भरोसा, जरा सी बात हुई नहीं कि दिल बदल जाता है। ऐसा नहीं खाला, गलत है बात। मर्द का दिल औरत से ज्यादा वसी होता है, दरगुजर करना जानता है। इसलिए आपसे भी यही कह रहा हूं, बस इस बात को अब जाने दीजिए। और मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं मामी को जानता हूं, अगर उन्हें लगा उन्हें शक हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा। वो जानबूझ के ऐसी बात नहीं करेंगी, और वो कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे और दुरैया के बीच में कोई दूरी आए। अच्छा भाई, तुम्हें ज्यादा पता होगा। मैंने तो जो सच समझा वो कह दिया, अब कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ आज, चोट खाई हुई औरत जो है ना, जहरीली नागन से ज्यादा खतरनाक होती है। और तुम जैसे भोले बच्चे को तो इसकी ना परख है, ना तुम ये फर्क समझ सकते। चाय पीते हैं दुरैया? जी खाला, चाय की जरूरत नहीं। हाँ पाप, बाद में पी लेंगे ना चाय। अरे नहीं भाई, चाय पीते हैं ना। और खाला जाने जरूरी जाना था ना, तो मुझे उनको रोकना ठीक नहीं लगा। वैसे भी घर में कोई नहीं था, अकेली थी, तो पड़ोस में चली गई मैं, वो आंटी की तरफ। पड़ोस में किसके पास? जुबैदा आंटी, खाला की सहेली भी है, वो पिछली गली में ही रहती, ज्यादा दूर नहीं रहती। तो अम्मी के साथ क्यों नहीं गई? हाँ, वो आपने आना था ना, आपको घर में कोई ना मिलता तो आप परेशान हो जाते, इसलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी घर आ जाती हूँ। खाला हॉस्पिटल गई है, इसलिए उन्होंने मुझे साथ नहीं आने दिया। शक कर रहे हैं आप मेरे पे? नहीं, शक वाली क्या बात है इसमें? नहीं, वो आप इतनी तफसील से पूछ रहे हैं ना, मेरा भी सांस ऊपर नीचे हो गया, तो मुझे लगा शायद। नहीं, मैं सिर्फ हैरान हो रहा इस बात पे कि मोहल्ले में इतनी जल्दी तुम्हारी दोस्ती भी हो गई, और मुझे फोन करके बता तो दे दी कि तुम घर से बाहर जा रही हो। बेटा, मैं जरा तुम्हारी मामी से मिल के आती हूँ। सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई थी? बता। छोड़े मेरा हाथ, क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हो जाता है आपको, पता नहीं आपको नौशी के साथ गई थी। झूठ बोल रही है तो दुरैया, नौशी तो आई नहीं यहाँ, वो तो अपने मैके ही नहीं आई, वो तो वही है सियालकोट में अपनी ससुराल। मैं गई थी उसके घर, उसकी माँ ने बताया। तो हमीदा ने किसके साथ देखा है तुझे? सच सच बताओ, वरना मैं। नौशी नहीं है ना, नौशी की बहन तो है ना यहाँ पे, उससे मिलने गई थी। खाला जान को क्या पता उसकी बहन कौन है, क्या नाम है, क्या तफसील बताती मैं उसको। झूठ बोल रही है तो बकवास कर रही है। अब आपको जो समझना है आप समझे, मैंने जो बताना था बता दिए, और करवा ली ना तफ्तीश मेरी, डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। ठीक है, अब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही।
तू नहीं बताएगी ना तो मैं भी पता करवा के ही दम लूंगी कि आखिर तू करती क्या फिर रही है। तो करवा लेना पता। आहिस्ता बोल, सब इधर ही बैठे हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो और कयामत आ जाएगी। चल जाके अपनी सास को कुछ चाय पानी पूछ, कब से आए बैठे हैं, किसी ने खाने पीने को भी नहीं पूछा। चल निकल फौरन। जा जाती हूँ। बेटा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। जिस लड़की को मैंने देखा था वो दुरैया नहीं थी, वो दुरैया जैसी कोई और थी। मामी नहीं, प्लीज 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 ये मत करें, ये मत करें, मेरे आगे हाथ मत जोड़ें प्लीज। अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हमने गलत नहीं सोचा, प्लीज। हैरत है मामी, आपको गलत फहमी हो गई तो आपने इतनी बड़ी बात करती, जबकि मैंने तो अपनी आंखों से सारा को। क्या क्या कह रही हो? बताओ, क्या सारा को कहाँ देखा तुमने? मत छोड़े, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायद यही फर्क है इन लोगों में और हम लोगों में। भाभी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और आपा की तरफ से भी। इस तरह की बात नहीं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आप यकीन जाने मेरे दिल में कोई बात नहीं है। नहीं रुमाना, माफी तो मैं तुम लोगों से मांगना चाहती हूँ। मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो। अपनी बेटी समझ के नहीं तो एक आम इंसान समझ के, एक पुतला समझ के उसे माफ कर दो। नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पे क्या गुजरती होगी, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं रुमाना, तुम नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता मेरे दुख को, कोई भी नहीं समझ सकता। तुम्हारे दिल में भी वही बात है, वरना क्या माँ? मैं पुरानी कोई बात नहीं करना चाहती। तुम ऊपर जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ। नहीं भाभी, आज आप सब कुछ बोल दे, जो भी आपके दिल में है ना वो सब कुछ बोल दे। आखिर कब तक इस तरह जलती कुटती रहेंगी? तो मुझसे पूछ रही, मुझे जलने से बचाना चाहती हो तो अपनी आग बुझाओ। मैं तो उसी आग में जल रही हूँ जो तुम लोगों के सीने में जल रही है। एक बार मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ, अपने मरूम भाई की बेटी समझ, उसके सर पर हाथ रख, उसे एक आम इंसान समझ के उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। यही मेरी मदद होगी, यकीन जानो। बस इतनी सी दरख्वास्त है मेरी। जमाना, तुम्हें नहीं लगता कि सारा एक झूठ के चुंगल में फंस गई है? तुम लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिली कि तुम लोग उसकी आंखों में, उसके चेहरे को गौर से देखो? कभी फुर्सत नहीं मिली तुम लोगों को?
मेरी मदद करने की कोशिश मत करो तुम लोग। फुर्सत निकाल के ना अपनी आंखों से शक की पट्टी हटाओ और फिर मेरी बेटी के चेहरे को देखो गौर से। यही मेरी मदद होगी और शायद तुम लोगों की। बहुत बहुत मुबारक हो सारा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इस बात पर ट्रीट होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, जब तुम कहो। नहीं, जब तुम कहो, क्योंकि ट्रीट तुम नहीं मैं दूंगी। तुम क्यों दोगी ट्रीट? अरे भाई, मेरी दोस्त की प्रमोशन हुई है तो ट्रीट तो मैं ही दूंगी। एक बात पूछूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब तुम मुझसे पूछ रही हो तो हाँ और ना करने का इख्तियार तो मेरे पास है। मेरी मर्जी में हाँ बोलूं या ना। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्या किया मैंने? यही सब कुछ। सरदानियाल को मेरे बारे में बताया, मेरी एजुकेशन के बारे में, और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। पहले तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम क्या नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। इतना यकीन क्यों है मुझ पर? यकीन होने की कोई वजह नहीं होती सारा, यकीन ना करने की वजह होती है। और मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं इतनी प्यारी काबिल भरोसा लड़की पर यकीन ना करूं। जी असफर, सब कुछ ठीक था माशाल्लाह। सफर भी बहुत अच्छा रहा। जी हाँ, खैर से पहुंच गई हूँ और शीना ने मुझे टाइम पे पिक कर लिया था। ठीक है, अच्छा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चाय पी के थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारा कमरा रेडी करवा दिया है। ठीक है, लेकिन रेस्ट नहीं करना, इतना लंबा सफर था कि उसी में रेस्ट हो गया। तुम बताओ कैसी हो, काम कैसा चल रहा है? ठीक नहीं भी है तो हो जाएगा। तुम आ गई हो ना? चाय पियो। शक कर रही हैं आप मेरे पे? मैं शक नहीं कर रही, तुम्हारी मामी कुछ बता रही थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनके सामने ही बात करो। बताओ, नौशी के साथ जाने का बहाना करके तुम किस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर गई थी? आज आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं गई थी? या आपको भी इत्मीनान दिलाने के लिए मुझे नौशी को बुलाना होगा? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम खुल के बात करो बेटा, जो दिल में है वो बता दो। ये ना हो बाद में तुम मेरी बेटी पर शक करो। अब शक का बीज तो बो ही दिया ना इसकी मामी ने।
क्या देखा तुमने, बताओ। छोड़े ना अम्मा, कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना। नहीं दुरैया नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम है। क्या देखा तुमने, कहाँ देखा सारा को, बताओ मुझे ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सकें। मैं और नौशी जिस जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे वहाँ सारा भी थी उसी लड़के के साथ। क्या कह रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो दुरैया? मैं जानती थी कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। आप लोग नौशी को ही बुला लें, वो सच बता देगी कि मैं किसके साथ थी और सारा किसके साथ। एक्सक्यूज मी, मेरा इंटरव्यू है आज यहाँ पे। किसके साथ इंटरव्यू था? किसी से नहीं हुआ। इट्स ओके, चलता हूँ। फहाद, अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको मेरी वजह से हाथ से मत जाने दो। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। मैं उससे अब भी क्या बात करना चाहता हूं। वो जो कुछ भी कर रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर पड़ता है। क्यों मुझे बुरा लगता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में। जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से अम्मी, आया है। अम्मी, अब बेटा, अम्मी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। सबसे पहले मुंह मीठा करें। अच्छा पहले बताओ तुम क्या। नहीं, पहले मुंह मीठा करें जल्दी से ना। ये प्रमोशन हो गई, मैं प्रोजेक्ट हेड बन गई हूँ। ना बहुत मुबारक थे। अल्लाह बहुत कामयाबी दे तुम्हें। क्या मम्मी सब खैरियत है? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे ही थकन सी हो रही है जरा आज बहुत। तुम जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए। नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं। अम्मी आप ठीक नहीं लग रही मुझे। कब से तबीयत खराब है? आपकी दवाई खाई है आपने? कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, वो ऐसी थकन सी हो रही थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। अम्मी चले मैं आपको दवाई खिलाऊं। मैंने कहा ना मैं। नहीं, इधर आए, चले। जाओ बेटा, थक गई होगी, अब सो जाओ जाके।
नहीं थकी अम्मी मैं अभी, आपको दबा रही हूँ। आप सो जाएंगी ना, फिर जाके सोऊंगी मैं। सुबह ऑफिस जाओगे ना? हाँ जाना है सुबह ऑफिस। प्रमोशन के बाद ना अम्मी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कल मीटिंग है मेरी साइट पे, पहली मीटिंग। दुआ करेगा कि अच्छी हो जाए। अल्लाह मेरी बेटी को हर कदम में कामयाबी दे। मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं बेटा। कितने बजे जाना है? 10 बजे। मैं जाओ ना बेटे, जाते सो जाओ। अरे अम्मी चली जाऊंगी ना, अभी रहने देना मुझे आपके साथ, अच्छा लग रहा है। अगर अब्बू अभी जिंदा होते अम्मी तो कितने खुश होते ना मेरी प्रमोशन से। अभी मैं और वो साथ ही बैठे होते यहाँ पे। तुम्हारे अब्बू अभी भी बहुत खुश हो रहे होंगे बेटा। दुआ करना किसी हासिद की नजर ना लगे हमें। आप कुछ छुपा रही है मुझसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रही मैं। कुछ तो है अम्मी। जिस तरह आपको मेरे बारे में मेरे बताए बगैर सब पता चल जाता है ना, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अचानक तबीयत खराब होने की कोई तो वजह होगी अम्मी। नींद आ रही है मुझे, जो तुम भी सो जाओ। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया। नहीं आपा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भाभी की बात तो सुन ले, सुन तो ले कहना क्या चाह रही हैं ये। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनने की। मैं जानती हूँ ये दुरैया में और सारा में फर्क मिटाना चाहती है, उनको बराबर करना चाहती है। ये समझती है ना ये कमजात कि मैं सारा की दुश्मन हूँ। ऐसा सोच भी नहीं सकती। दुरैया और सारा मेरे लिए एक जैसी हैं। अल्लाह ना करे जो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के बराबर हो। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरी जान, मेरी बीमारी की वजह तुम ही। या अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। सच सच बताओ मुझे कहाँ गई थी, बता। छोड़े मेरा हाथ, क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हो जाता है आपको। पता नहीं आपको नौशी के साथ गई थी। झूठ बोल रही है तो दुरिया। नौशी तो आई नहीं यहाँ, वो तो अपने मैके ही नहीं आई। वो तो वही है सियालकोट में अपनी ससुराल। मैं गई थी उसके घर, उसकी माँ ने बताया। बताओ हमीदा ने किसके साथ देखा है तुझे? सच सच बताओ वरना मैं। नौशी नहीं है ना? नौशी की बहन तो है ना यहाँ पे, उससे मिलने गई थी। खाला जान को क्या पता उसकी बहन कौन है, क्या नाम है, क्या तफसील बताती मैं उसको। झूठ बोल रही है तो बकवास कर रही है। तू नहीं बताएगी ना तो मैं भी पता करवा के ही दम लूंगी कि आखिर तू करती क्या फिर रही है। जमाना तुम्हें नहीं लगता कि सारा एक झूठ के चंगुल में फंस गई है? तुम लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिली कि तुम लोग उसकी आंखों में उसके चेहरे को गौर से देखो? कभी फुर्सत नहीं मिली तुम लोगों को? मेरी मदद करने की कोशिश मत करो तुम लोग।
फुर्सत निकाल के ना अपनी आंखों से शक की पट्टी हटाओ और फिर मेरी बेटी के चेहरे को देखो गौर से। यही मेरी मदद होगी और शायद तुम लोगों की। अगर उन्हें लगा उन्हें शक हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा। जानबूझ के ऐसी बात नहीं करेंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे और दुरैया के बीच में कोई दूरी है। अच्छा भाई, तुम्हें ज्यादा पता होगा। मैंने तो जो सच समझा वो कह दिया, अब कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ आज, चोट खाई हुई औरत जो है ना, जहरीली नागिन से ज्यादा खतरनाक होती है। और तुम जैसे भोले बच्चे को तो इसकी ना परख है ना तुम ये फर्क समझ सकते। चाय खालाजान। क्या बात है खालाजान, जब से अम्मा की तरफ से आई हैं ऐसे ही चुप चुप है, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। नहीं, कोई तो बात है ना, आप बोल दे खालाजान मुझे। कहते हैं आप भी, क्या मुझ पे शक कर रही हैं? मैंने ऐसे कब कहा है बेटा? क्योंकि खाला जब से आप आई हैं मुझसे ठीक से बात नहीं करी, वहाज ने भी मुंह बनाया हुआ, वो भी मुझसे बात नहीं करे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप दोनों मामी के लगाए हुए इल्जाम पर यकीन कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बल्कि तुमसे पूछने वाली थी, वो तुम्हारी सहेली है ना नौशी, वो कब वापस जा रही है? इतवार को जा रही है, इतवार को। अच्छा, तो फिर तुम उसे घर बुलाओ ना दावत पे। तुम्हारी सहेली इतनी दूर जा रही है, फिर पता नहीं कब आना हो उसका। इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? सहेली है ना तुम्हारी, तुम्हें उसे घर बुलाना चाहिए खाने पे। क्यों आज मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, जैसे आपको बेहतर लगे। तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है अगर इसकी सहेली अपने शौहर के साथ हमारे घर पे खाने पे आए? नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि ये तो अच्छी बात है। फिर ठीक, तुम आज ही उसे कॉल करो और उसे दावतनामा दो। अच्छा है ना, वो घर आएगी, मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। जी, चाय ठंडी हो रही है आपकी, आके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।